कर्ट अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर अपनी कज़न के घर जाने वाला है। जैसे ही वो घर से निकलते हैं, एक शख्स कॉल पर किसी को बताता है कि वो निकल चुके हैं। जब वह जा रहे होते हैं, देन उन्हें कुछ लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। वह एक जगह पर गैस भरवाने के लिए रुकते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। होल्डन अंदर जाकर देखता है, तभी मॉर्डेकाई वहाँ आ जाता है। वह उन्हें बताता है कि गैस नहीं है। वह उससे रास्ता पूछते हैं और वो उन्हें रास्ता बता देता है और कहता है तुम वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वह एक टनल से क्रॉस करते हैं। एक बाज टनल के बाहर से जाने लगता है, पर वहाँ पर एक इनविजिबल दीवार होती है जिससे वह टकराकर मर जाता है। कर्ट अपने दोस्तों के साथ एक कैबिन में पहुँचता है जो जंगल के बीचों बीच होता है। होल्डन अपने कमरे में एक अजीब सी तस्वीर देखता है। जब वह हटाता है, तब उसे मिरर में डायना दिखती है जो होल्डन को नहीं देख सकती। वह अपनी ड्रेस खोलने लगती है। पहले तो वो उसे देखता रहता है, फिर उसे रोक देता है और सबको इसके बारे में बताता है। फिर होल्डन अपना कमरा डायना के साथ चेंज कर देता है। दूसरी तरफ सीटरसन और हैडली उन सभी को देख रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हैं। उसके बाद सभी नदी में नहाने चले जाते हैं और एंजॉय करते हैं। सीटरसन उन सभी पर बैट लगाता है कि वो क्या चुनते हैं और उनकी मौत कैसे होगी। सभी रात को पार्टी करते हैं। फिर मार्टी जूल से पूछता है ट्रूथ और डेयर। वह डेयर चूज करती है। मार्टी उसे दीवार पर रखे जानवर से प्यार करने को कहता है। जूल्स जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर डायना भी डेयर चूज करती है। तभी बेसमेंट का डोर अपने आप खुल जाता है। वह सोचते हैं शायद हवा से खुल गया होगा। जूल्स डायना को नीचे जाने को कहती है क्योंकि उसने डेयर चुना था। जब डायना नीचे जाती है, वहाँ पर अंधेरा होता है। वह एक तस्वीर को देखकर डर जाती है। फिर सभी नीचे आ जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं। डायना को एक डायरी मिलती है। कर्ट को एक गेम जैसी कुछ चीज़ मिलती है। तभी डायना सबको बुलाती है और डायरी के बारे में बताती है। जब डायना उस डायरी को पढ़ने लगती है, तब वह पूछते हैं कि ये किसकी डायरी है। तब डायना उन्हें बताती है कि ये एना पेशेंस बकनर की डायरी है, जो कि काफ़ी डरावनी थी। उसमें कुछ लैटिन में लिखा होता है। जब वह उन लैटिन शब्दों को पढ़ती है, तभी बकनर ज़ॉम्बी धरती से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सीटरसन विनर अनाउंस कर देता है और कहता है वो बकनर हैं। डेनियल उन ज़ॉम्बी को देखकर लिन से पूछता है कि वो क्या है। तब उसे बताती है कि जो कुछ तुम देख रहे हो, यह सब पुरानी दुनिया का हिस्सा थे। दूसरी तरफ जूल्स डांस कर रही होती है। फिर वह कर्ट के साथ चली जाती है। मार्टी डायना से कहता है कुछ तो अजीब है। फिर वह अपने कमरे में चला जाता है। जूल्स और कर्ट बाहर जंगल में चले जाते हैं और किस करने लगते हैं। जूल्स कहती है अंदर चलते हैं, पर कर्ट कहता है यहीं ठीक है। कर्ट उसकी पैंट उतारता है, फिर किस करने लगता है। फिर जूल्स कर्ट के ऊपर आ जाती है और अपनी शर्ट उतारने लगती है। फिर कर्ट उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी ज़ॉम्बी जूल्स के हाथ पर चाकू से वार करता है। एक ज़ॉम्बी कर्ट पर चाकू से हमला करता है। उससे तो वो बच जाता है। फिर दूसरा ज़ॉम्बी उसके सर पर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर ज़ॉम्बी जूल्स को पकड़ लेते हैं और कर्ट को भी पकड़ लेते हैं। ज़ॉम्बी जूल्स को मार देते हैं। पीटरसन और हैडली जूल्स के मरने पर प्रे करते हैं। फिर हैडली एक लीवर खींचता है, जिससे खून नीचे गिरने लगता है और एक इंसान की आकृति पर गिरता है। मार्टी को अपने कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। फिर वह बाहर आ जाता है। तब होल्डन और डायना किस कर रहे होते हैं। मार्टी कहता है मैं अभी यहीं हूँ। फिर मार्टी बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर कर्ट आ जाता है और वो अंदर भागकर आ जाते हैं। डायना पूछती है क्या हुआ और जूल्स कहाँ है। कर्ट कहता है वो मर चुकी है और हमें यहाँ से जाना होगा। डायना कहती है मैं जूल्स के बिना यहाँ से नहीं जा सकती, और वह दरवाज़ा खोलती है। सामने एक ज़ॉम्बी होता है जिसके हाथ में डायना का सर होता है। फिर वह किसी तरह उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने कमरे में जाते हैं, सीटरसन सबके दरवाजे बंद कर देता है। मार्टी खिड़की बंद करता है। तभी टेबल लैंप नीचे गिर जाता है और उसे पता चल जाता है कि उन्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा है। फिर एक ज़ॉम्बी मार्टी को खिड़की से बाहर खींच लेता है। जब मार्टी भागने लगता है, तब वो उसके पीठ पर चाकू फेंकता है, जिससे मार्टी नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बी उसे खींचकर ले जाता है। मार्टी बस चिल्लाता रहता है और उसे मार देता है। डायना के कमरे में भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। तब होल्डन कांच तोड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है। फिर उन्हें वहाँ पर नीचे एक कमरा मिल जाता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं।
एक ज़ॉम्बी होल्डन को ऊपर खींचने लगता है, पर डायना उस ज़ॉम्बी पर हमला करके किसी तरह से उसे बचा लेती है। फिर कर्ट वहां आता है और सब वहां से भागने लगते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। डायना कर्ट से पूछती है मार्टी कहाँ है। वह कहता है कि वो मर गया। फिर वो सब वैन में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। सीटरसन और हैडली उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और वो उन्हें किसी तरह रोकना चाहते हैं। जब वह टनल से गुजरने लगते हैं तब सीटरसन टनल को तबाह कर देता है, वैन को वापस ले आता है। फिर कर्ट बाइक से जंप लगाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर वो इनविजिबल दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। डायना और होल्डन फिर वहां से वापस आने लगते हैं ताकि कोई और रास्ता मिल सके। एक ज़ॉम्बी वैन में होता है और वह होल्डन को मार देता है। उसके बाद वो वैन पानी में गिर जाती है। डायना भी उसके अंदर होती है और फिर वो किसी तरह से पानी से बाहर आ जाती है। ज़ॉम्बी वहां आता है और उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ सभी जश्न मना रहे होते हैं और वो डायना को उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई और भी जिंदा है। जब ज़ॉम्बी डायना को मारने ही वाला होता है तभी मार्टी आकर उसे बचा लेता है। फिर डायना ज़ॉम्बी को पानी में गिरा देती है। फिर मार्टी डायना को अपने साथ ले जाता है और वो ज़मीन के अंदर बने एक रूम में पहुंचते हैं, पर उसने एक ज़ॉम्बी को मारा होता है। मार्टी कहता है मुझे पता चल गया था। डायना कहती है तुम ये सब पहले से जानते थे। मार्टी कहता है नहीं, मगर मुझे कुछ न कुछ मालूम है। वो एक सेल का डोर ओपन करता है और कहता है ये सब कुछ प्रोग्राम्ड है। किसी ने इन ज़ॉम्बी को प्रोग्राम किया है हमें मारने के लिए। फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो नीचे जाते हैं, उन्हें वहाँ पर बहुत से दरिंदे मिलते हैं जो सेल में हैं। ना किसी के हाथ में एक अजीब सी गेंद देखती है जो कि कर्ट के हाथ में होती है और उसे पता चल जाता है कि उन्होंने हमें चुनने दिया कि हम किस तरह से मरेंगे। वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स और दरिंदे सेल में बंद होते हैं। हैडली को वो सीसीटीवी कैमरा में मिल जाते हैं। फिर वो किसी को वहाँ भेजते हैं, पर वो सिर्फ लड़की को बाहर निकालना चाहते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उस सिक्योरिटी का पैर पकड़ लेता है। फिर मार्टी उसे मारकर गिरा देता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक रूम में छिपते हैं। सिक्योरिटी उन पर गोलियाँ चलाने लगती है। डायना को वहाँ पर सभी दरिंदे दिख जाते हैं और उनके कंट्रोल उसी रूम में होते हैं। फिर वो सभी दरिंदों को आज़ाद कर देती है। वो क्रिएचर्स और दरिंदे सिक्योरिटी वालों को मार देते हैं। सीटरसन सीक्रेट डोर खोलने लगता है, तभी वो दरिंदे हैडली को भी मार देते हैं। फिर लिन भी मारी जाती है। सन बच जाता है, पर जैसे ही वो नीचे जाता है डायना उसे गलती से मार देती है। मार्टी और डायना एक जगह पहुंचते हैं जहां पर वो 5 इंसानी आकृतियां देखते हैं। डायना समझ जाती है कि ये किसी तरह की रस्म है। फिर वहां पर डायरेक्टर आती है। वो कहती है वो उठ जाएंगे। डायना पूछती है कौन उठेगा और नीचे क्या है। तब डायरेक्टर कहती है खूनी दरिंदे जो ज़मीन पर हुकूमत करना चाहते हैं। जितनी देर वो खूनी कुर्बानी कबूल करते रहेंगे वो ज़मीन पर नहीं आएंगे। वो डायना से कहती है तुम्हें इसे मारना होगा। जब डायना मार्टी को मारने लगती है तभी उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। मार्टी उसे बचाता है। फिर डायरेक्टर मार्टी को मारने लगती है। दोनों के बीच में फाइट होती है। तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ आ जाती है और डायना उसे देख लेती है। वो मार्टी को बता देती है। फिर वो ज़ॉम्बी डायरेक्टर को मार देती है। फिर मार्टी उन दोनों को नीचे गिरा देता है। डायना मार्टी से कहती है मैं मर रही हूँ। मार्टी कहता है ये दुनिया ख़त्म हो जाए तो ठीक है, हमारे साथ सब खत्म हो जाएंगे। फिर एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।